था प्रतिशत संगठन, अनुभार, परमाणु भार, और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए परसेंटेज कंपोजिशन को लेकर चलेंगे। तो कल भी हमने परसेंटेज कंपोजिशन के कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें से कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था एसिटिक अम्ल में कार्बन का परसेंट आपने सोल्व करना था। एसिटिक अम्ल में कार्बन का परसेंट, तो एसिटिक अम्ल में कार्बन का परसेंट कैसे निकालते हैं, इसके लिए पहले आपको एटॉमिक मास के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं एक बार वापस यहाँ रिपीट कर देता हूँ। इधर मैं परमाणु लिखूंगा, एटम लिखूंगा, और इधर उसका परमाणु भार यानी एटॉमिक मास लिखूंगा। यहाँ परमाणु अगर H है तो परमाणु भार 1 होगा। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु भार 24 होता है। फास्फोरस का परमाणु भार 31 होता है। सल्फर का परमाणु भार 32 होता है। क्लोरीन का परमाणु भार 35.5 होता है। पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। और कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है। ये मेन तत्व जिनके परमाणु भार हमने तैयार करने हैं। अब पहला क्वेश्चन था हमारे पास एसिटिक अम्ल में कार्बन का परसेंट। तो आप अपने नंबरों का परसेंट कैसे निकालते हैं वो देख लें। कैसे निकालते हैं हम अपने नंबरों का परसेंट? अपने नंबर बटे टोटल नंबर इनटू 100। तो अपने नंबरों का परसेंट निकालने का तरीका होता है अपने नंबर बटे टोटल नंबर इनटू 100। ये अपने नंबरों का परसेंट निकालते हैं। ऐसे ही अब हमने कार्बन का परसेंट निकालना है, तो कैसे करेंगे? कार्बन का परसेंट कैसे निकालेंगे? कार्बन के नंबर यानी कार्बन का द्रव्यमान, कार्बन का मास, नंबर की जगह मास आ जाएगा, अपॉन टोटल मास इनटू 100। कार्बन का मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। अब सबसे पहले आपने इसका अनुभार बनाना है, टोटल मास बनाना है एसिटिक अम्ल का। तो CH3COOH ये फार्मूला है आपके पास, जिसमें सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार होता है 12। ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, कार्बन का होता है 12। तो ये कल भी हमने क्लियर किया था। जिसने कल की क्लास नहीं लगाई थी वो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखे ताकि उसको टॉपिक समझ आ सके। तो कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, और क्योंकि हाइड्रोजन 3 है, एक हाइड्रोजन का 1 है तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। फिर कार्बन आ गया, कार्बन का फिर 12, फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का 16, फिर ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का 16, फिर हाइड्रोजन आ गया और हाइड्रोजन का 1। वो यहाँ से आप देखें, ऑक्सीजन का 16 ये लर्न करने आपने, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, तो यही आपको दिए हैं। तो सबसे पहले कार्बन दिया है, कार्बन, तो कार्बन का कितना है 12। फिर हाइड्रोजन 3 दिए, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया। फिर कार्बन है, कार्बन का हो गया 12। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हो गया 16। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हो गया 16। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का हो गया 1। तो अब आप इसका टोटल कर लें, तो टोटल करेंगे तो 12 और 3 15, 15, 15 और 12 27, 27 16 43, 43 16 59, 59 और 1 60। तो टोटल आ गया कितना 60। तो टोटल मास आ गया 60। तो टोटल मास तो आ गया आपके पास 60। ऊपर था कार्बन का मास। अब 60 में से आप ये देख लें कार्बन का मास कितना है। तो कार्बन एक तो ये रहा और एक कार्बन ये रहा, 2 कार्बन है। तो 12 यहाँ है, 12 यहाँ है, 24 आ गया कार्बन का मास। तो 24 आ गया कार्बन का मास इनटू 100।
जीरो से जीरो कट हो गई, 6 चौका 24, 4 इंटू 10 करेंगे तो 40% कार्बन इसमें प्रेजेंट है, 40% कार्बन। तो एसटी कमल में कार्बन का परसेंट 40% आएगा। और जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं उनका एग्जैक्ट आंसर 40% आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एथेन में हाइड्रोजन का परसेंट, अगला क्वेश्चन है एथेन में हाइड्रोजन का परसेंट। एथेन का फार्मूला C2H6, C2H6। अब आपने हाइड्रोजन का परसेंट निकालना है तो कार्बन दो हैं, एक कार्बन का होता है 12, तो दो कार्बन का हो जाएगा 24। H का होता है एक H का एक होता है, क्योंकि 6 H हैं तो एक H का एक होता है, तो 6 H का 6 हो जाएगा, तो 24 और 6 30 हो जाएगा, टोटल हो गया 30। आपने परसेंट निकालना हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं वो देख लें। तो हाइड्रोजन के नंबर हैं 6 बटे टोटल नंबर कितने हैं 30 इंटू 100, तो 1 0 से 1 0 कट हो गई, 3 2 जा 6 और 2 इंटू 10 करेंगे तो 20% हाइड्रोजन है। एथेन में हाइड्रोजन का परसेंट कितना है 20%, 20%। इसमें से क्वेश्चन और भी बढ़िया बन सकता है, अब अभी क्लियर करेंगे आपको, इसमें अभी क्लियर कर दूंगा। हम लोग जो ये एथेन प्रोपेन ब्यूटेन ये लेते हैं, ऐसे ही एथीन प्रोपीन ले ले मान लो, ऐसे ही ब्यूटाइन ले ले मान लो, एल्काइन ले ले। एल्केन एल्कीन और एल्काइन में से बेस्ट जो फ्यूल होता है वो बेस्ट फ्यूल माना जाता है एल्केन को। एलपीजी में सारी एल्केन है, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, तो वैसा क्यों एल्केन क्यों बेस्ट फ्यूल है उसको भी हम क्लियर कर लेंगे, यहीं से वो आंसर निकलना है आपका। अब हम प्रोपीन में कार्बन का परसेंट देखें। प्रोपीन में पहले क्वेश्चन क्लियर कर लें, प्रोपीन में कार्बन का परसेंट। तो प्रोपीन का फार्मूला होता है C3H6, C3H6। तो कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, कार्बन का परमाणु भार 12। और क्योंकि कार्बन 3 है तो एक कार्बन का 12 तो 3 कार्बन का 36, और हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का एक तो 6 हाइड्रोजन का 6, तो 36 और 6 42 हो गया, टोटल आ गया 42। अब 42 में से आपको निकालना है कार्बन का परसेंट, कार्बन का परसेंट निकालना है। तो कार्बन कितने हैं 3, तो कार्बन का भार कितना है 36 है, तो कार्बन के नंबर है 36, टोटल नंबर कितने हैं 42 इंटू 100, तो काटेंगे तो 6 जा 36 और 6 7 जा 42, तो 600/7 आ जाएगा आपके पास, 600/7। इसको सोल्व करेंगे तो नियर अबाउट आपके पास 85.7% आंसर आपका आ जाएगा, 85.7% आंसर आपका आ जाएगा। प्रोपीन में कार्बन का परसेंट जो है वो 85.7 है। अब नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन आपको और दिया था, कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में सारों का परसेंट निकालना था, सबका। तो इसमें देखो इसका टोटल मास 100 ही होता है इसमें सबका, इसीलिए मैंने कहा था कि इसमें आप कैल्शियम का परसेंट भी निकाल लेंगे, कार्बन का परसेंट भी निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का परसेंट भी निकाल लेंगे। तो कैल्शियम का होता है 40, कार्बन का 12 और O का होता है 16, और क्योंकि O 3 है तो एक O का 16 तो 3 O का 48, तो 40 और 12 52, 52 और 48 100, टोटल हो गया 100, टोटल हो गया 100। अब आपने कैल्शियम का परसेंट निकालना है तो 100 में से 40% आएगा सीधा, 40/100 इंटू 100। कैल्शियम के नंबर 40 हैं, टोटल नंबर 100 है, तो 100 से 100 कट हो जाना है यार, 40% आ गया कैल्शियम का। कार्बन का यहीं से ही आएगा 12% डायरेक्ट आएगा, क्योंकि टोटल है ही 100, तो 100 से 100 तो कट हो जाना है। कार्बन के नंबर बट्टे टोटल नंबर इंटू 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, तो 12% कार्बन आएगा। ऑक्सीजन का आएगा, ऑक्सीजन के नंबर बट्टे टोटल नंबर इंटू 100, तो 100 से 100 कट हो जाएगा, 48% आएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन देखें कि कैसे आपसे प्रदूषक भी पूछ सकता है। क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, निम्न में से कौन सा
सर्वोत्तम ईंधन है, बेस्ट फ्यूल। बेस्ट फ्यूल आपको मान लो 4 ऑप्शन दे दिए गए, ए C3H6, बी C3H8, सी C3H4 और डी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। मान लो आपको ये पूछ लिया गया कि सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो हम लोग कैसे पता लगाते हैं? देखो, सर्वोत्तम ईंधन बेस्ट फ्यूल हम उसी को मानते हैं जो पोल्यूशन कम करे, पोल्यूशन कम करे, जिसमें जितना ज़्यादा कार्बन होएगा ना, कार्बन का परसेंट अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब वो प्रदूषण पोल्यूशन ज़्यादा करेगा, पोल्यूशन ज़्यादा करेगा, तो वो ईंधन जो है उसकी क्वालिटी जो है वो लो हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा जो प्रदूषण करेगा उसकी क्वालिटी लो होती जाएगी। तो ये क्वेश्चन इसी बेस पे किया जाता है। आप कार्बन के परसेंट निकाल लें इन सारों में, तो प्रोपीन में तो अभी अपने सोल्व किया है, 86% लगभग आया था, 85.7% प्रोपीन में। अब प्रोपेन में देखो, प्रोपेन में C3H8 है तो भारतीय 36 और 8 44, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कार्बन के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100। तो कॉमन सी बात है, 85 से कम ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो क्या था, 36/42 इंटू 100। C3H6 देखेंगे ना, C3H6 तो कार्बन हो गया भारतीय 36 और 6 42 हो गया। तो कार्बन के नंबर 36 बटे टोटल नंबर 42 इंटू 100। अब इसमें नीचे वाली डिजिट बढ़ गई, जब नीचे वाली डिजिट बढ़ गई तो परसेंटेज घट जाएगी, नीचे वाली डिजिट बढ़ेगी तो परसेंटेज घटेगी। तो इसमें अगर परसेंटेज 86 है तो इसमें कार्बन का परसेंटेज 86 से कम ही आएगा। तो कार्बन का परसेंटेज इसमें कम आएगा, सबसे कम परसेंटेज इसी में आएगा। क्यों? देखो, आप यहां से भी सीधा सोच सकते हो। देखो, कार्बन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन हाइड्रोजन देखें तो इसमें हाइड्रोजन 6 है, इसमें हाइड्रोजन 8 है, इसमें हाइड्रोजन 4 है। तो आप यहीं से सोच रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ गया तो हाइड्रोजन का परसेंट बढ़ जाएगा। और कॉमन सी बात है, जब हाइड्रोजन का परसेंट बढ़ जाएगा तो कार्बन का परसेंट घट जाएगा, कार्बन का परसेंट घट जाएगा। जब कार्बन का परसेंट घट जाएगा तो मतलब ये कम प्रदूषण करेगा। अब सबसे कम हाइड्रोजन इसमें है, तो इसमें हाइड्रोजन का परसेंट सबसे कम है, इसका मतलब इसमें कार्बन का परसेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 ही बनना है। अगर हाइड्रोजन 2% आएगी तो इसका मतलब 98% कार्बन ही आएगा। क्लियर? तो इसमें हाइड्रोजन का परसेंट कम है तो कार्बन का परसेंट ज़्यादा है, कार्बन का परसेंट ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण यही करेगा। सबसे ज़्यादा प्रदूषण करेगा तो सबसे घटिया ईंधन यही है, सबसे घटिया ईंधन जो है वो यही है। तो ऐसे हम फ्यूल की क्वालिटी भी इसी बेस पे ही सोल्व करते हैं। सेम यही पैटर्न होता है हमारा फ्यूल की क्वालिटी सोल्व करने का भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। अब आपको देखो, कल हमने डिस्कस किया, कल का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम जैसे, फिर देख लो एक एग्जांपल। जैसे मैंने कल क्वेश्चन दिया था, मैथेन में कार्बन का परसेंट है, ये क्वेश्चन था मेरा। और ऑप्शन थे आपके पास 75%, 20%, 80%, 25%। 75%, 20%, 80%, 25%। तो मैथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। तो C का परमाणु भार होता है 12, H का परमाणु भार होता है 1, और क्योंकि H 4 है तो 4H का हो जाएगा 4, तो टोटल हो जाएगा 16। तो कार्बन का परसेंट कैसे निकालेंगे? कार्बन के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100, कार्बन के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100। तो परसेंटेज सोल्व कर लें। कैसे बनेंगे परसेंटेज? काटोगे इसको तो 4 के पहाड़े से कट जाएगा ये, तो ये 75% आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन आया था, आंसर आया था 75%। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके थे। इसमें आपको कंपाउंड दे के परसेंट पूछा है, कंपाउंड दे के परसेंट पूछा है। अब पेपर में परसेंट दे के कंपाउंड भी पूछ सकता है, परसेंट दे के कंपाउंड भी पूछ सकता है। कैसे? देखो क्वेश्चन,
क्वेश्चन देखो, एक कार्बनिक यौगिक में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन बराबर 40%, कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन बराबर 6.67% है, तथा शेष ऑक्सीजन है और रिमेनिंग ऑक्सीजन है, जितना भी बच गया है वो रिमेनिंग जो है वो ऑक्सीजन है। एक कार्बनिक यौगिक में 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन और शेष ऑक्सीजन है। ए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट 40% कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड रिमेनिंग ऑक्सीजन। तो यौगिक का सूत्र होगा, फार्मूला ऑफ कंपाउंड, ऑप्शन आपको दे दिए गए, ए C2H5OH, बी CH3COOH, सी CH3CHO, डी CH3OH। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन दे दिया गया। आप सारे कंपाउंड देखेंगे तो ये जितने भी कंपाउंड है, देखो आप, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने हैं, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, ये भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बने। तो ये सारे कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए। अब आपसे क्या पूछा गया, इसका फार्मूला पूछा गया कंपाउंड का। परसेंट से, देखो परसेंट से फार्मूला बनाने में के लिए मेरे को टेबल चाहिए, लेकिन आपको मैंने जो तरीका बताया ना, ये तरीका बेस्ट है। आप इस कंपाउंड को सोचो, इस कंपाउंड को, तो कार्बन कितने इसमें, 2, तो यहां मैं अलग से सोल्व कर देता हूं, C2H5OH, इसको इंडिविजुअली सोल्व करो आप। कार्बन 2 है ना, 2 कार्बन का 24 हो गया, H 5 है तो 5 हो गया, O 1 है तो O का हो गया 16, H का होता है 1। ये कल मैंने सारे एटॉमिक मास लिखाए थे, आज भी मैंने लिखे हैं, तो ये आप लोग तैयार करें इनको, एटॉमिक मासेस को। तो ये हो गया 46, टोटल आप करो तो 46 हो गया, 46। अब इसने कहा कार्बन का 40% है, तो आप कार्बन को सोल्व कर लो, पता लग जाएगा, कार्बन का परसेंट निकाल लो। कितने कार्बन है, 24, कार्बन का मास 24, टोटल मास 46 इंटू 100, ये 40 नहीं आएगा, तो 40 आता तो एग्जैक्ट कट जाता फटाफट, तो ये 40 नहीं आएगा, इसका मतलब ये कंपाउंड नहीं है। आप ऑप्शन से क्वेश्चन बनाने का प्रयास करना, इसमें ऑप्शन से क्वेश्चन सोचना, आपका 100% सही होगा आंसर गलत नहीं होगा आपका। ऑप्शन से आप क्वेश्चन सोचना तो आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। इस क्वेश्चन को अगर टेबल बना के करने का प्रयास करोगे ना कंपटीशन में, तो गड़बड़ कर जाओगे, गलती हो जाएगी वहाँ। इसलिए आपके पास ऑप्शन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठोगे तो ऑप्शन आएंगे, आप ऑप्शन से कार्बन का परसेंट निकालो। जैसे यहाँ देखो, CH3COOH, ये है CH3COOH, तो कार्बन का मास हो गया 12, H का मास हो गया 3, यहाँ कार्बन फिर आ गया 12, फिर ऑक्सीजन आ गया 16, फिर ऑक्सीजन आ गया 16, और फिर हाइड्रोजन आ गया 1। इसको टोटल करोगे तो 60 बन गया, टोटल करोगे तो 60 बन गया। अब 60 बन गया, 60 में कार्बन कितना है, देखो ये रहा एक कार्बन और ये रहा दूसरा कार्बन, तो 12 ये रहा, 12 ये रहा, कार्बन हो गया 24, तो कार्बन के नंबर है 24, टोटल नंबर है 60 इंटू 100, तो 0 से 0 कट जाएगी, 6 चौका 24 और 4 इंटू 10 40% आ गया, यानी इसमें 40% कार्बन आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, ये आपका आंसर हो सकता है। लेकिन अगला भी आप सोल्व करके देखें, कहीं किसी और में भी कार्बन कहीं 40% ना हो जाए, ठीक है ना। तो ये भी आपने अगला भी सोल्व करके देखना है। तो इसमें तो फाइनल हो गया कार्बन 40% है। अब आप बाकी 2 सोच लें, बाकी 2 के और देख लें। तो इसमें कार्बन, इसका फार्मूला है CH3CHO, तो कार्बन का हो गया 12, H का हो गया 3, फिर कार्बन का हो गया 12,
फिर H का हो गया 1, फिर O का हो गया 16। अब आप टोटल करोगे तो 16 और 1 17, 17 12 29, 29 और 3 32, 32 और 12 44, 32 और 12 44 आ गया इसमें। 44 में से कार्बन कितना देख लो, 12 ये रहा और 12 ये रहा, 24 है। तो कार्बन के नंबर 24 बटे टोटल नंबर 44 इंटू 100, तो ये भी 40 नहीं हो सकता। तो 40 नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। डी ऑप्शन और सोच लें, CH3OH, CH3OH, तो CH3OH को और उठा लें, CH3OH। तो कार्बन का 12, H का 3, O का 16, फिर H का 1, तो 16 1 17, 17 और 3 20, 20 और 12 32, 32 आ गया। अब कार्बन का परसेंट निकालेंगे तो कार्बन का मास कितना है 12, टोटल मास 32 इंटू 100, तो ये भी 40 नहीं हो सकता, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएं तो बिल्कुल आपका 100% क्वेश्चन सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ एक साल, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके पास एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशतता 80% है। कार्बन का जो परसेंट है वो 80% है, कार्बन की परसेंटेज 80% है, तो वह हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा। इस तरह का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड के पेपर में आया हुआ है। हाइड्रोकार्बन कौन सा होता, आप बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन अगर आपको दे, अगला ऑप्शन दे दे, A CH4, B C2H6, C C3H8 और D C4H8, तो आप बड़े आराम से सोल्व कर देंगे। C2H6 इसका आंसर आएगा, C2H6। कैसे सोल्व कर लें उसको, 12 दूना 24 और 6 30, तो टोटल मास हो गया 30। अब परसेंट निकालना है आपने कार्बन का, तो कार्बन के नंबर बटे टोटल नंबर इंटू 100, 0 से 0 कट गई, 8 3 24 और 8 इंटू 10 करेंगे तो 80% आ जाएगा। 80% कार्बन है इसमें, तो ये सोल्व हो जाएगा आपका। अब इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करें ना, इसी क्वेश्चन को और मॉडिफाई करें। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन यही रहेगा, उसको मॉडिफाई करता रहेगा, बस लैंग्वेज बदलता रहेगा। निम्न में से वह यौगिक निम्न में से वह यौगिक जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन का अनुपात, कार्बन व हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात, के मास का रेशो, के द्रव्यमान का अनुपात 4:1 है, तो वह यौगिक है। A compound consists ratio of mass of carbon and hydrogen is 4:1, then the compound is, एक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के जो मास का रेशियो है वो 4:1 है, तो वो कंपाउंड कौन सा है। ऑप्शन आपको देगा CH4, C5H10, C2H6 और C4H10। इस तरह से आपको ऑप्शन देगा। अब कैसे सोल्व करेंगे, देखो कार्बन का मास कितना है 12,
हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 4, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया। कार्बन का मास आ गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 4। अब मास का आप रेशो निकाल रहे हैं, 12:4 निकालें तो क्या आएगा 3:1। तो इसमें तो मास का रेशो 3:1 है, जबकि आपके ऑप्शन में मास का रेशो 4:1 आ रहा है। क्लियर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। CH4, C का मास हो गया 12, H का मास हो गया 4, रेशो आप निकाल लें। अब कहते हैं C5H10, C5H10। कार्बन का मास होता है 12, कार्बन हो गए 5, 12 5 जा 60, हाइड्रोजन हो गए 10, तो रेशो 10, 60:10 करेंगे तो 6:1 आएगा, जबकि आपका ऑप्शन कहता है 4:1। अगला क्वेश्चन देखिए, C2H6, तो कार्बन के हो गए 2 कार्बन है तो 24, और हाइड्रोजन हो गए 6, 24 और 6 करेंगे तो ये आएगा 4:1। इट मीन ये आपका आंसर आ गया 4:1। तो इस तरह से रेशो वाले क्वेश्चन भी हम बड़े आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, क्वेश्चन यही है, बस उसकी लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर रखेगा। कह देगा मास का रेशो इतना है तो कंपाउंड कौन सा है, परसेंट इतना है तो कंपाउंड कौन सा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, जो आपको ऑप्शन दिए ना उन ऑप्शन पर आप फोकस करें और उनको सोचें आप। जैसे CH4 है तो CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो निकाल लें। C5H10 है तो C5H10 में कार्बन और हाइड्रोजन का रेशो निकाल लें। C2H6 है तो C2H6 में कार्बन हाइड्रोजन का रेशो निकाल लें। C4H10 है तो इसमें भी आप सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा आंसर आ गया है तो हम आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो हम C इज द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर? तो इस तरह से हम ये जो है क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब हमारा टॉपिक एक जो इससे जुड़ा हुआ है वो देखें। ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, कल जो हमने डिस्कस किया था उसी क्वेश्चन को मैंने आगे एक्सप्लेन किया कि उसके कितने कितने टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हमारा आता है अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र, मोलिकुलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला, अणुसूत्र व मूलानुपाती सूत्र। मोलिकुलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। अणुसूत्र क्या है, मोलिकुलर फार्मूला क्या है? किसी भी अणु का, किसी भी मोलिक्यूल का वास्तविक सूत्र, ओरिजिनल फार्मूला, किसी भी अणु का वास्तविक सूत्र, वो उसका अणुसूत्र होता है। सिंपल सी बात करें, अणुसूत्र मतलब अणु का सूत्र, मोलिकुलर फार्मूला यानी मोलिक्यूल का फार्मूला। जैसे मैं कहूं ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, तो ग्लूकोज एक मोलिक्यूल है तो उसका फार्मूला C6H12O6 है, तो ये इसका अणुसूत्र है। ग्लूकोज का ये अणुसूत्र है, ये उसका मोलिकुलर फार्मूला है, ग्लूकोज का अणुसूत्र है ये। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? देखो मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र जो उसके मूल अनुपात को बताता है, मूल अनुपात को बताता है, सरल अनुपात को बताता है, सिंपल रेशियो को जो बता दे। मोलिकुलर फार्मूले के अंदर जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनका अगर सिंपल रेशियो आप ले लें तो जो फार्मूला बनेगा वो इंपेरिकल फार्मूला मूलानुपाती सूत्र होगा। जैसे कार्बन कितने हैं इसमें 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो 6 12 6 का आप अनुपात लें तो आएगा 1:2:1, 1:2:1, तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ से बन जाएगा। ये मूलानुपाती सूत्र बनेगा यहाँ C1H2O1, 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 यूं भी लिख सकते हैं CH2O। ये ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फार्मूला जो सरल अनुपात को बता रहा है, सिंपल रेशियो को बता रहा है। जो वास्तविक सूत्र को बता दे वो तो होता है अणुसूत्र, और जो उसके सरल अनुपात को बताए वो होता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, जैसे देखो आपको कह दे एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड का
मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फार्मूला किसके मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फार्मूले के समान है, सेम है। एसटी कमल का इंपेरिकल फार्मूला किसके इंपेरिकल फार्मूले के बिल्कुल सेम है, सिमिलर है। एसटी कमल का मूलानुपाती सूत्र किसके मूलानुपाती सूत्र के समान है। आपको ऑप्शन देगा, जैसे ए ऑप्शन दे दिया आपको एथेनॉल, एथेनॉल। बी ऑप्शन दे दिया आपको एसिटाल्डिहाइड। ये फार्मूले आगे धीरे धीरे आपके कवर हो जाएंगे। अभी आपने फार्मूले अगर नहीं आते आपको तो कोई बात नहीं, मैं फार्मूले बनाने सिखाऊंगा आपको आगे। एसिटाल्डिहाइड। सी दे दिया ग्लूकोज और डी दे दिया आपको कोई भी और मॉलिक्यूल अपने ले लें, जैसे मैथेनॉल, मैथेनॉल। अब आप एसटी कमल का सूत्र देखो पहले तो। एसटी कमल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH। तो इसमें C कितने हैं, 2, H कितने हैं, 3 और 1 4, और O कितने हैं, 2। C 2 है, इकट्ठा कर लें इसको, C 2 है, H 4 है और O 2 है। C 2 H 4 O 2। अब इसका सिंपल रेशो निकाल लें तो C1 H2 O1 यानी CH2O। ये इसका मूलानुपाती सूत्र है, CH2O। और यही मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज का था, आपने ऊपर सोल्व किया ग्लूकोज का, CH2O। यानी एसटी कमल का मूलानुपाती सूत्र ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र के बिल्कुल सेम है। एसटी कमल का जो मूलानुपाती सूत्र होता है वो ग्लूकोज के मूलानुपाती सूत्र के जैसा होता है। एसटी कमल और ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब परसेंटेज वाला एक क्वेश्चन और देख लो। परसेंटेज वाला क्वेश्चन कैसे देगा, वैसे तो मैंने ऊपर दे दिया आपको क्वेश्चन, फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। यदि एक यौगिक में, एक कंपाउंड में %75% कार्बन, या इसको अपने 80% कर देते हैं, दोनों क्वेश्चन इकट्ठे कवर हो जाएंगे। 80% कार्बन व शेष हाइड्रोजन है, रिमेनिंग जो है वो हाइड्रोजन है, 20% हाइड्रोजन है। तो यौगिक का, कंपाउंड का मूलानुपाती सूत्र यानी इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा। अब आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन आपको दे देगा यहां। ए CH2, B CH3, C CH4, D CH। इस तरह से ऑप्शन दे देगा। अब आपने सेम वही मेथड लगाना है। कार्बन 80% है, हाइड्रोजन शेष यानी 20% हाइड्रोजन है। तो आप किसी भी एक का परसेंट सोल्व कर लें। जैसे यहाँ देखें, कार्बन का परमाणु भार होता है 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1 और हाइड्रोजन 2 है, तो हो गया 2, टोटल हो गया 14। 14 में से कार्बन का परसेंट आप निकाल लें तो कार्बन का नंबर 12 बट्टे कुल नंबर 14 इंटू 100, तो ये 80 नहीं आ सकता, ये 80 नहीं आ सकता। अगला देखें, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और 3 हाइड्रोजन है, तो 3 12 और 3 हो गया 15। अब आप कार्बन का परसेंट निकालें तो कार्बन के नंबर बट्टे टोटल नंबर इंटू 100, तो यानी 12 बट्टे 15 इंटू 100, तो 80 आएगा बिल्कुल। 3 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 3 12, 5 3 15, 20 5
100 और 20 चौके 80%। तो यानी ये आंसर आपका करेक्ट है, ये आंसर आपका करेक्ट है। सेम अभी ऊपर किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? यदि एक यौगिक में 80% कार्बन व शेष हाइड्रोजन है, तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा? मोलिकुलर फार्मूला, यौगिक कंपाउंड का मोलिकुलर फार्मूला पूछ लिया आपसे। यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा, मोलिकुलर फार्मूला आपसे पूछ लिया। यदि उसका अणुभार यानी मोलर मास, मोलिकुलर मास 30 है। यदि एक यौगिक में 80% कार्बन व शेष हाइड्रोजन है, तो यौगिक का अणुसूत्र क्या होगा यदि उसका अणुभार 30 है। अब आपने इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ये क्वेश्चन जनरली स्टूडेंट गलत कराते हैं। ऑप्शन आपको ए देगा CH3, बी दे देगा C2H4, सी दे देगा C2H6 और डी दे दिया मान लो CH4। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे अणुसूत्र पूछ रहा है, मोलिकुलर फार्मूला पूछ रहा है और आपको अणुभार दे रहा है, तो आप परसेंटेज को सोचो ही मत, आप परसेंटेज को कंसीडर ही मत करो। आप सीधा मोलर मास देखो 30 किसका आ रहा है, इनमें से किसका मोलर मास 30 आ रहा है। एक का ही मोलर मास 30 आएगा, तो कार्बन का हो गया 12, H हो गए 3, 12 और 3 15, इसका तो 15 ही हुआ। कार्बन का हो गया 12, 2 कार्बन है तो हो गए 24, एक कार्बन का 12, 2 का 24 और 4 हाइड्रोजन हो गए, कितना होगा 28। कार्बन का 2 कार्बन है तो 24 और हाइड्रोजन है 6, तो 24 और 6 30, ये आ गया। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। तो ऐसे केस में जब आपको अणुभार दे देना, तो आप उस परसेंटेज को सोचो ही मत। अब इसमें गलती क्या करके आते हैं हम इसमें परसेंटेज सोच लेते हैं। जल्दबाजी में मिस्टेक होती है, क्योंकि जब हमारे को प्रश्न आता है ना, तो हमारे थोड़ी जल्दबाजी रहती है कि मैं फटाफट इस क्वेश्चन को सोल्व कर दूं। तो हम मिस्टेक क्या करते हैं, देखो उसने कहा 80% कार्बन है, हम फटाफट देखते हैं कि ये तो मेरे को आता है परसेंटेज वाला, अपने यहाँ से सोल्व करने लगते हैं। कार्बन का कितना 12, हाइड्रोजन का 3, तो टोटल हो गया 15। अब कार्बन का परसेंट निकालते हैं, 12/15 × 100, तो ये 80 आ जाता है। ये सोल्व करो तो 80% आ जाएगा। 80% आते ही अपने फटाफट इसको टिक करते हैं और गोला भर देते हैं। उसमें जो गोला काला करना होता है अपने को एमआर में, फटाफट वो फिल कर देते हैं। वो राउंड जो है, जो अपने गोला काला करना है, वो फटाफट काला करके और अपने संतुष्ट हो जाता है कि मेरा क्वेश्चन सही हो गया। लेकिन क्वेश्चन आगे और पड़ा था, क्योंकि आगे वो क्या कह रहा है, अणुसूत्र क्या होगा, ये मूलानुपाती सूत्र है इसका। देखो ये इसका मूलानुपाती सूत्र है। C2H6 का आप सरल अनुपात निकालो, C2H6 सरल अनुपात निकालोगे तो 2 और 6 का 1:3 आएगा, यानी C1H3 CH3, इसका मूलानुपाती सूत्र आएगा ये। अब आगे क्वेश्चन वो कह रहा था अणुसूत्र क्या होगा यदि अणुभार 30 हो। तो इनमें जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं ना, इसमें से एक का ही अणुभार 30 आएगा। तो ऐसे में आपको परसेंटेज नहीं सोचने हैं, आपको अणुभार देखना है। अणुभार 30 जिसका है वो आपका आंसर आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में परसेंट दिया हो तो आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं।